हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं ऑल ऑफ अस डेड के एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कि एक मिशन पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे उनको शायद एक बिल्डिंग में से जो लोग सेफली इंसान बच गए उनको लाना होता है और शायद उस आइसोलेटेड प्लेस पे ले जाना होता है। तो जब वो जाने वाला होता है उससे पहले हम एक छोटी सी और क्लिप देखते हैं जिसमें कि उनमें से एक सोल्जर होता है जो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है, जिसमें हमें उनकी बातों में पता पड़ता है कि वो बहुत टाइम से अपनी मम्मी से मिला नहीं होता। तो जब वो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि ठीक है बेटा, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ जाना, बट कहीं भी खतरनाक जगह में मत जाना। और ये सीन बहुत इमोशनल होता है, जिससे सुन के वो जो सोल्जर होता है वो भी रोने लगता है। एंड ये जो सीन होता है यही एंड हो जाता है। एंड फिर हम जो आगे की वीडियो तो उसमें टाइटल देखते हैं हम ये द ऑल ऑफ अस डेड का। एंड देन फिर हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि वही बायोलॉजी का कुछ ज्ञान दे रहे होते हैं कि ये इससे रिएक्ट करता है तो ये सेल्स होते हैं, फिर इससे ज़ॉम्बीज ये ब्ला ब्ला करके। एंड देन फिर हम ऑन्जो के फादर को देखते हैं जो कि पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उनको उनके पाँव पे 2-3 जो बुलेट लगी होती है वो होती है अभी भी, जो उनको बहुत पेन कर रही होती है। लेकिन उन्हें अपनी और कुछ नहीं दिखता, उनको अपनी बेटी को सेव करना है। तो वो और दूसरे ऑफिसर जो पूरी तरफ ध्यान रखे हुए उनसे बचते बचाते अपनी बेटी की स्कूल की तरफ बढ़ते जाते हैं। एंड उसी कंटिन्यूस में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ऑन्जो और बाकी सब जो बच्चे होते हैं सेफली उस म्यूजिक रूम में बैठे होते हैं। और जब ऑन्जो सीओ के पास जाती है कैमरा लेके, बिकॉज उन सबका तो रिकॉर्डिंग हो गया, तो अब सीओ के पास जाती है कि तुम्हें अब कुछ रिकॉर्ड करना है तो कर लो। तो सीओ तो बोलता है मुझे तो कुछ नहीं करना, तो वो कैमरा नामरा को दे देता है। तो नामरा पहले तो रख देती है, लेकिन फिर जब ऑन्जो चली जाती है फिर दोनों पहले तो अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि जैसे कि नामरा से बता रही होती कि नहीं मुझे सही में फीलिंग आई थी तुम्हें काटने की, मुझे तब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बताया तो वापस मैं अपने सेंसेस में आ गई। एंड देन सीओ खुद से कन्फेस करता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ऐसा करके। तो फिर नामरा कैमरा चालू करके बोलती है सीओ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। एंड देन वो कैमरा बंद कर देती है एंड देन वो उसको किस कर देती है। ऐसे में उनका थोड़ा ब्लशिंग वाला सीन हो जाता है और ये सीन ही एंड हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम उंजी को देखते हैं जो कि अब एक हाफ इंसान और एक हाफ ज़ॉम्बी बन चुके थे। और गाइस जो ये अब हाफ इंसान और हाफ ज़ॉम्बी है ग्विनाम, नामरा और उंजी, इनकी हियरिंग जो सुनने की पावर है बहुत ही हाई, ये बहुत दूर का भी सुन सकते हो। तो ऐसे ही उंजी जब वो कॉरिडोर में घूम रही होती है, उसको अंदर जो रूम होता है उसके अंदर फिश टैंक के अंदर फिशेस की आवाज़ आने लगती है। तो उसको अचानक से भूख लगती है, तो वो उस रूम का गेट लॉक तोड़कर अंदर चली जाती है और जो जिंदा फिशेस होती है उनको निकाल के खाने लगती है। तो पहले तो उसके जो होम रूम टीचर होते हैं वो पीछे से निकलते हैं, उनको लगता है उंजी नॉर्मल है, तो वो उसको आवाज़ देते हैं। और जैसे ही उंजी पलटती है तो देख लेती है कि वो जिंदा फिशेस खा रही है, तो उनको थोड़ा डर लगने लगता है। तो पहले तो वो एक जो थर्मस होता है उससे मारते हैं, तो उसको उंजी को वापस फ्लैशबैक याद आने लगता है कैसे इसके सर ने इसको इंसल्ट किया था जब ये कंप्लेन लेके गई थी कि सर मुझे ऐसे करके बुली कर रहे हैं वो जो बदमाश लड़के हैं। तब सर उसका इतना बुरी इंसल्ट करके उसकी करते हैं कि तुम ही उनको चांस दे रही हो, या फिर उनको बुली तुम्हें अच्छा करना अच्छा लग रहा है तुम्हें बुली करना, तो ऐसे करके। तो उस बात से उंजी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और जब वापस सर उंजी पे एक चाकू से स्टैब करने की कोशिश करते हैं तब उंजी उनका जो पेट का एक हिस्सा खा लेती है और सर नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। और उंजी वापस जो भी खाया मछली और जो सर का पेट का हिस्सा है वो वापस वॉमिट से बाहर निकालने लगती है। और यही चीज़ नामरा जब म्यूजिक रूम में बैठे होते सब वो सुन लेती है, क्योंकि उसकी हियरिंग पावर बहुत तेज है। तब जब ये सबको बोलने लगती है कि मुझे किसी की प्यूकिंग की आवाज़ आ रही है, तो सब थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। तो जिसमें कि देसू बोलता है जो कि पूरी सीरीज़ में एक क्लाउन का काम किया, उसने हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ़नी लाई देता है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ एक ये जो ज़ॉम्बी है पियानो के नीचे उसकी आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। तो फिर वो बताती है कि नहीं मुझे जैसे कि देसू के पेट में गुड़गुड़ हो रही है उसकी आवाज़ आ रही है, जो दूसरी लड़की उसकी हार्ट बीट की आवाज़ आ रही है, जिमिन जो सांसें ले रही है उसकी तक आवाज़ आ रही है, मुझे यहाँ बहुत वियर्ड लग रहा है। तो अपन कहीं और चलते हैं। उसी कंटिन्यू सीन में हम ग्विनाम को देखते हैं जो कि जिस दिन सुयोक ने उसको गिराया था उस खिड़की से, उसी के कंटिन्यू सीन में वो जब नल के पास जाता है मूव होता है तो उसको अचानक से उसकी लीडर की आवाज़ आती है जो कुछ कोरियन में गालियाँ दे रहा होता है, उस ट्रक के नीचे होता है और कर्ट्स कर रहा होता है लोगों को। फिर वो उसकी लीडर के पास जाता है और वो लीडर पहले समझता है कि ग्विनाम भी नॉर्मल है, तो वो उसको भी ट्रक के नीचे बुलाने के लिए बोलता है कि आ जाओ ट्रक के नीचे। फिर वो डिसाइड करते हैं, ग्विनाम को बोलता है कि तुम इस तरफ जाना, तुम ज़ॉम्बीज़ को इस तरफ अट्रैक्ट करना और मैं इस तरफ अट्रैक्ट करूँगा, और अपन दोनों जो स्कूल के पास में स्नैक शॉप है उसमें चले जाएंगे और वहाँ अपन आराम से रह सकते। तो इसमें गुनाम बोलता है कि मैं क्यों नहीं स्नैक शॉप की वाली साइड दौड़ूँ, तुम इस तरफ। तो बोलता है कम बोलो। फिर वो गुनाम को 2-3 चांटे लगा देता है। इस बात पे गुनाम तब तो कुछ नहीं बोलता। फिर वो उस ट्रक के नीचे से बाहर निकलता है, फिर बोलते हैं वहाँ बाहर तो आओ। फिर उसको खींच के बाहर ले जाता है और गुस्से में बोलता है कि बोलो मुझे बचाओ के भीख मांगो, जैसे तुम हम सबके ऊपर लीडर करके हम सबको डराते थे, आज तुम भीख मांगो। ऐसे करके उसका हार्ट की हड्डी तोड़ देता है और
और बाकी सब ज़ॉम्बीज़ फिर उसके लीडर को खाने लगते हैं। फिर जब ये सीन का एंड सीन मतलब लास्ट सीन होता है उसमें वो कांच में देखते बोलता है ली चोंग जैसे तुमने मेरी आँख निकाली वैसे मैं तुम्हारी पे आँख निकाल दूंगा, और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम 2 जो सीन होते हैं वो कंटिन्यूस में एक साथ देखते हैं, जिसमें फर्स्ट में तो हम ओंजो के फादर को देखते हैं जो कि एक पुलिस स्टेशन में होते हैं। और पहले तो वो मतलब उसमें अपनी पट्टी वट्टी कर रहे होते हैं, जहाँ उनको बुलेट लगी होती है या कहीं और लगी तो पहले वो पट्टी वट्टी करते हैं। फिर वो वहाँ उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सारे पुलिस स्टेशन में लाइक जो भी गन्स वन्स और बुलेट्स पड़ी होती है, तो वो एक बैग में डालकर सारी बुलेट्स और गन रख लेते हैं फॉर सेफ्टी के लिए, कि अगर उनकी बेटी वहाँ जा रहे तो कहीं रास्ते में ज़ॉम्बी हो गए तो उनको शूट करने के लिए। लेकिन अचानक से उसी पुलिस स्टेशन पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है, तो वो उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करते करते निकल जाते हैं सेफली बाहर रोड पे। एंड देन उसी के नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि अभी भी उसी रूम में होते हैं, जिसमें कि उनका सबऑर्डिनेट और एक बच्ची और वो बेबी भी होते हैं, जिसमें वो फाइनली डिसाइड करता है अब अपन को निकलना ही पड़ेगा यहाँ से और हॉन्सन स्कूल जाना ही पड़ेगा उस लैपटॉप के लिए। एंड देन फिर वो निकलते हैं जिसमें कि मिस्टर किम उस बेबी को आगे बांध कर वो स्कूटर चला रहे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी होती है और लास्ट में सबऑर्डिनेट बैठा होता है जो कि सारे ज़ॉम्बीज़ को लकड़ी से मार मार कर दूर कर रहा था। ऐसे ऐसे करते करते वो जब स्कूल की तरफ जाते हैं तब रास्ते में उनको वही यूट्यूबर ऑरेंज गिब्रिश मिल जाता है, जिसके शायद पाँव में हड्डी में क्रैक आ चुका होता है, जिससे कि वो किसी घर की छत पे होता है। लेकिन अपने मिस्टर किम तो है दयालु, तो वो वापस उतर के बोलने लगते हैं कि मैं इसको लेके आता हूँ नीचे, जिससे कि उनका सबऑर्डिनेट मना करता है कि यार अपन यहाँ चैरिटी नहीं खोल के बैठे कि पहले तो बच्ची को सेव किया, फिर ये बेबी भी है, फिर अब इस आदमी को कहाँ लेके जाएंगे अपन। लेकिन वो मिस्टर किम तो नहीं सुनते, तो वो वापस स्कूटी से उतर कर बेबी उनके सबऑर्डिनेट को देके और बच्ची को बोलते संभालना, ऐसे करके उस छत पर चढ़ने लगते हैं। तभी उनका सबऑर्डिनेट बोलता है ठीक है मैं निकल रहा हूँ, वो और वहाँ से निकल जाता है स्कूटर लेके, और मिस्टर किम उसके सबऑर्डिनेट को कर्ट्स करते रह जाते हैं। फिर वो छत पे चढ़कर पहले तो उस जो यूट्यूबर होता है उसकी अच्छे से लकड़ी वकड़ी बांध कर उसकी, क्योंकि बहुत ओल्ड टाइम में जब ऐसे बहुत मॉडर्न और ये सब इतना डेवलपमेंट ये नहीं था डॉक्टर के पास, तो पहले वापस जो हड्डी जॉइंट करने के लिए कुछ लकड़ियाँ बांध कर पट्टी बांधते थे, वही उन्होंने चीज़ करी वहाँ पे जो भी उनको चीज़ अवेलेबल मिली उससे। तो फिर वो उसको डांटने लग गए कि तुम इतने बड़े हो गए, मतलब था तो वो छोटा ही मिस्टर किम से, लेकिन फिर डांटने लगे कि तुम मतलब इतने कितने पागल हो, तुम यूट्यूबर, इसका मतलब ये थोड़ी अपने कुछ व्यूज़ के लिए और कुछ पैसों के लिए तुम है ना अपनी जान जोखिम में डाल दो और ऐसे घर से निकल जाओ, तुम पता नहीं कि अभी क्या चल रहा है, ऐसे करके। एंड देन ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम फिर से म्यूज़िक रूम का सीन देखते हैं, जिसमें कि ओंजो होती है वो पूरा एक प्लान बनाती है, जिसमें कि वो बोलती है कि अपन पहले एक बेंच होती है और जो चेयर्स होती है उनकी हेल्प से अपन पहले तो एक पूरी वॉल बनाएंगे, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ जो है इस वॉल को थोड़ा उनको टाइम लगेगा तोड़ने में, और इधर हम जो कैमरा है उसमें एक वीडियो चालू कर देंगे और बाकी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पड़े उसे ज़ोर ज़ोर से बजाएंगे, जिससे कि सारे ज़ॉम्बी इधर अट्रैक्ट होंगे और हमें जैसे ही पूरा कॉरिडोर और मौका मिलेगा अपन सब भागकर टेरेस की तरफ जाएंगे, और जहाँ पर अपन टेरेस में जाकर जो गेट होता है टेरेस को लॉक कर देंगे, जिससे अपन वहाँ सेफली हेलीकॉप्टर्स का वेट भी कर सकते हैं जो अपन को बचाने आ सके। उससे पहले एक और सीन देखते हैं उसमें, जिसमें कि ओंजो सियोक के पास जाती है, जिसमें कि नामरा सियोक का हाथ बंधा हुआ होता है, तो वो जाती है कि अब तुम इसे जो हाथ बांधे उसको खोल सकते हो, जिसमें कि पहले सियोक मना करता है, लेकिन ओंजो सियोक को समझाती है कि सियोक अगर तुम इसको खोलोगे नहीं और आप तुम इसको लोगों को इस पर भरोसा करने नहीं दोगे तो लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, जिसमें नामरा बोलती कि काश तुम प्रेसिडेंट होती क्योंकि तुम इस चीज़ को डिज़र्व करती हो। और जब ओंजो ये पूरा प्लान जब सबको सुना रही होती है तब देसो फिर से एक फ़नी सा सीन क्रिएट कर देता है। वो बोलता है कि तुम भले पढ़ाई में अच्छी नहीं हो लेकिन यहाँ तुमने अपना सही दिमाग लगा दिया, और ऐसे करके थोड़ा सा जो पहले थोड़ा चिढ़ जाती है। एंड देन फिर हम देखते हैं कि वो सब यही पूरा प्लान सेट करते हैं और फिर उनको जैसे ही मौका मिलता है सब टेरेस की तरफ भागना चालू करते हैं। और लेकिन अनलकीली जो चिल्सू होता है जो छत पे बैठा होता है और उसने जो गेट होते हैं वो लॉक कर रहे होते हैं, और उसके लिए तो जो उसने SOS से साइन बना उससे तो उसकी वजह से तो उसकी हेल्प करने आ जाता है हेलीकॉप्टर। वो मतलब उसको पता होता है कि गेट पे नॉक कर रहे हैं जो बच्चे, उसको पता है कि जो बच्चे हैं वो इंसान है वो नॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं खुलता क्योंकि उसको उंजी की बात याद आ जाती है जिसने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इस स्कूल के मर जाए। तो वो थोड़ा रोते रोते उन जो ऑफिसर्स होते हैं जो आते सोल्जर्स को बचाने उनके साथ चला जाता है हेलीकॉप्टर में बैठ के। वो सोचता भी नहीं कि मैं किसी इंसान को बचा सकता हूँ, वो बस सेल्फिश होकर चला जाता है उनके साथ, और बाकी चीज़ ली चोंग और सब यहीं अटक जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ हमला करने आ जाते हैं। और लेकिन वो फिर भी एक कपड़े को डाल के उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और जो 7th एपिसोड का एंडिंग सीन होता है उसमें हम देखते हैं कि लास्ट में जो ग्यूनाम होता है वो एक ज़ॉम्बी को अपना गार्ड बनाते हुए अपने साथ लेके आता है, मतलब उसकी गर्दन पकड़ कर, मतलब बहुत पावरफुल होता है ऑब्वियसली, वो अब आधा इंसान आधा ज़ॉम्बी बन चुका था अब, तो वो एक गार्ड बना तो लेकर था। उसको देख के स्यूहोक और ली चोंग भी शॉक्ड हो जाते क्योंकि वो इस बात से शॉक्ड होते क्योंकि जो बंदा 4th फ्लोर से गिर के भी नहीं मर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये इंसान है कि क्या, मतलब क्या चीज़ है ये। और ये एपिसोड जो 7th है वो यहीं एंड हो जाता है।
जाते हैं ना 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उंजी को देखते हैं जिसका सपना होता है कि स्कूल को आग लगाने का। तो फाइनली वो पूरे टीचर्स रूम को आग लगाकर फ्रीली स्कूल से बाहर साइकिल लेके निकल जाती है सिटी की साइड। एंड देन फिर हम उसी कंटिन्यू सीन में वापस जो 7th एपिसोड का एंडिंग का सीन होता है जिसमें गुइनाम सियोक और लीचोंग के सामने आ जाता है। तो उसमें फिर वो लीचोंग और गुइनाम के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है। एंड फिर गुइनाम को जैसे मौका मिलता है वो लीचोंग गर्दन पकड़कर उसके आंख निकालने की ट्राई करता है, लेकिन नामरा आते ही उसको जो गुइनाम होता है उसकी कॉलर पकड़ कर उसको धक्का दे देती है, जिससे कि ऑन्जो मौका पाते ही टेरेस के गेट का लॉक खोल देती है और फिर वो सब सेफली अंदर टेरेस पे चले जाते हैं। और फिर लीचोंग उस टेरेस के गेट को बंद कर देता है। एंड वो सब देखते हैं हेलीकॉप्टर में कोई मतलब जो सोल्जर होते हैं वो किसी ना किसी को सेफली लेके गए हैं। और वहाँ पे सॉस जो पूरा बिखरा होता है वो समझ जाते हैं कोई ना कोई छत पे भी था। एंड देन फिर वो सब वापस सॉस का साइन बनाने लग जाते हैं। और उसी के कंटिन्यू सीन में हम फिर मिस्टर किम और जो यूट्यूबर होता है उसको देखते हैं। फिर वो बैठे बैठे वही वेट कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर किम का जो सब ऑर्डिनेट आ जाता है और वो एक बस लेके आता है कि वो बोलते तो इस बात पे पहले मिस्टर किम चिढ़ जाते हैं कि तुम मुझे धोखा दे के चला गया ऐसा करके बुजदिल। बट वो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ लाइक बड़ी सी या गाड़ी है कुछ अरेंज करने गया था ऐसा करके। आई नो भी अपन को पता है कि वो बहाना ही बना रहा था, बट वो आ गया था उनको बचाने। फिर वो सब जो मिस्टर किम होता है वो भी बस के ऊपर कूद जाते हैं। एंड देन फिर वो जो यूट्यूबर होता है उसको बोलते कूदो कूदो, लेकिन पहले तो डरता, लेकिन बोलते कि पागल तुझे बचना है कि नहीं बचना। तो फिर वो फाइनली वो कूदता है, लेकिन वो बस के एंड पे लटक जाता है क्योंकि वो इतना नहीं पावर लगा पाता, उसके जो अंदर की हड्डी क्रैक हो चुकी होती है इसलिए। बट लकीली मिस्टर किम उसको पकड़ लेते। फिर वो फाइनली बस के अंदर चले जाते हैं। और जब वो सिटी में रात को जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने उंजी आ जाती है। तो उनके गाड़ी से हिट होकर उंजी थोड़ी गिर जाती है। तो पहले तो वो सब डर जाते हैं। फिर मिस्टर किम बोलते तुम सब ये रुको, मैं जाके देखता हूँ कौन है। फिर वो जब उसको पास जाते हैं उसको देखते हैं उंजी को, तो पूछते तुम ठीक तो हो ना। फिर वो थोड़ा सा उसको ब्लड निकल रहा होता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। तो पहले तो वो लाइक उनको लगता है कि ज़ॉम्बी वॉम्बी है, तो वो पहले तो फायरिंग करने लग जाते हैं, जिससे कि वो बेबी और वो छोटी बच्ची वो भी डर जाते हैं। लेकिन बाद में मिस्टर किम बोलते कि नहीं मैं ऑफिसर। तो उन सबको सेफली, उन सोल्जर को भी लगता है कि उंजी एकदम ठीक, तो उनको सेफली वो आइसोलेटेड प्लेस में लग जाते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। एंड उसी के कंटिन्यू में हम वापस उस टेरेस पे आ जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि वहाँ सब आग जलाने की ट्राई करते हैं, कुछ मतलब लकड़ी कहीं से कुछ अरेंज करके, लेकिन सबसे ट्राई करते हैं लेकिन किसी से आग नहीं जलती। तो फाइनली नामरा आती है और वो अपना लाइटर देती है कि इससे जलाने ट्राई करो, और सब वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं। और उसी के ही कंटिन्यू सीन में हम वापस जंगहारी पे जाते हैं, जो कि अभी भी उस स्पोर्ट्स एकेडमी में होते हैं। उनको अब वो भी सोचते कि अब क्या करें, मेरा भाई मे भी अगर जिंदा हो या ना हो, अब सेफली तो कहीं ना कहीं हमको जाना ही पड़ेगा। तो वो फाइनली डिसाइड करते कि अपन भी अब टेरेस पे जाते हैं। तो मिंजे बोलते हाँ वहाँ पे अपन को इतने सारे हेलीकॉप्टर घूम रहे हो, वो कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो वो डिसाइड करते कैसे जाए। तो ऐसे करके जो जंगहारी का जूनियर होता है वो बोलता है कि अपन जो स्कूल के बाहर लाइडर लग रही है, मतलब सीढ़ियाँ, उसकी हेल्प से जा सकते। जैसे मिंजी बोलती पागल आदमी बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हम जाएंगे, तो वो थोड़ी मस्ती करने लग जाते हैं। एंड फिर मिंजी बोलती है कि क्या तुम मुझे आर्चरी सिखा सकती हो जंगहारी को। तो जंगहारी बोलती हाँ। तो ऐसे करके बोलने लगती कि हाँ मैं भी सीख गई तो मेरा भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, या फिर बोलती कि नेशनल टीम में एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ करके बोलती, जिसमें जंगहारी बोलती मेरा नहीं हुआ है। तो फिर उससे मिंजे शॉक्ड हो जाती है और जंगहारी थोड़ा उदास होकर बैठ जाती है, जिसमें कि मिंजे जाके उसको थोड़ा मोटिवेट करती है। एंड फिर वापस जंगहारी थोड़ा खुश होकर उसको आर्चरी सिखाने लगती है। एंड देन फिर हम टेरेस के सीन पे आ जाते हैं, जिसमें कि थोड़ा बॉनफायर जैसा माहौल बन चुका था, जिसमें फिर सब अपने दिल की बात करने लगते हैं। जिसमें कि फर्स्ट देशु स्टार्ट करता है, वो बोलता है कि मैं आइडल के ऑडिशन के लिए गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि वेट लूज करो, तो फिर मैं रिजेक्ट हो गया। एंड देन फिर वो बहुत ही प्यारा सा, और लिटरली वो इतना प्यारा गाता है कि सब फिर उसके साथ गाने लग जाते हैं। एंड देन फिर सब धीरे धीरे अपनी बातें करते हैं, जिसमें जिमिन कुछ अपनी बातें करती है, फिर जियोंग अपनी कुछ बातें करता है। एंड देन फिर इसमें कि देशु कन्फेस करता है कि उसको जो जंग वुजिन है उसकी बहन पे बहुत बड़ा, जो जंगहारी उस पर बहुत बड़ा क्रश है। एंड फिर वो उसको ब्रदर इन लॉ करके बुलाने लग जाता है, और थोड़ा फनी वाला टाइप का माहौल हो जाता है। एंड देन फिर ऑन्जो नामरा से पूछते कि तुमने स्मोकिंग कब स्टार्ट की। एज आप सबको याद होगा जब थोड़ी देर पहले नामरा ने आग जलाने की लाइटर दिया था, उस चीज़ को रिलेट करके ऑन्जो पूछती है। तो वो बोलती है कि जब मैं इस स्कूल में अकेली थी, मेरी मम्मी सिर्फ पैसे फेंकती इस स्कूल के डोनेशन के लिए, तो मुझे सब यूँ समझते कि रूड हूँ मैं, मम्मी के पैसों पर उड़ती हूँ, तो कोई मेरे से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। तो मैं अकेली थी, बस पढ़ती थी, तो मैं जब भी थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती तो थोड़ी बहुत स्मोकिंग कर लेती थी। और उसके बाद फिर जंग वुजिन बोलता है कि मेरे भी घर वालों ने कभी मेरे पे ध्यान दिया, हमेशा जंगहारी जो आर्चरी करती है उस पर ध्यान दिया, तो मैं हमेशा इग्नोर रहा। तो मैं अपनी बहन से थोड़ा बहुत जलता था, लेकिन अब ठीक है। वहाँ फिर हम आते हैं जियोंग पे। जियोंग बोलता है मैं भी नामरा से हमेशा जलता था, उस पर लगता था कि वो फर्स्ट आती है और मैं हमेशा सेकंड आता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जलता था। एंड देन फिर लास्ट सब लीचोंग पे आ जाते। तो लीचोंग पहले तो चीज़ों को इग्नोर करता है कि नहीं ये है वो है ऐसा करके, लेकिन लास्टली वो ऑन्जो को कन्फेस कर ही देता है कि वो उसे लाइक करता है। पर ऑन्जो बोलती
है कि नहीं मजाक कर रहा है, सीरियस मत लो। लेकिन वो बोलता है कि मैं 6 साल के थे तब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इस बात पर ओंजो थोड़ा गुस्सा होकर साइड में चली जाती है। फिर वापस लीचोंग सिहोक उसको बोलता है कि जाओ मनाने जाओ उसको। तो फिर लीचोंग उसके पीछे जाता है ओंजो के। तो फिर वो बोलती है कि तुम पागल हो क्या, अपन सिर्फ दोस्त थे। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानता था, बस तुम ही मानती, तुमने मुझे कभी लाइक नहीं किया क्या, ऐसा करके। तो ओंजो उसको दूर जाने के लिए बोलती है। फिर वो वहाँ से दूर चला जाता है। एंड उसी के कंटिन्यू सीन में हम वापस नियॉन को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम के स्टोर रूम में होती है जहाँ पे सारी खाने की चीजें पड़ी होती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है और उसी कैमरे को उठाती है जिसमें सबने रिकॉर्डिंग करी होती है। तो वो वापस रूम में जाके बंद करके वही वीडियोस देख रही होती है। तो वो इमोशनल के रोने लगती है। फिर वो सोचती है कि यार उसके अंदर मतलब उस बंदी के अंदर थोड़ी सी इंसानियत आ जाती है और वो सबके लिए खाना पैक करने लगती है कि तभी ग्योंगसू का नाम आ जाता है। वापस रुक जाती है एंड देन फिर वापस वो सोचती है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ उन लोगों के लिए खाना लेके। लेकिन वापस उसको मिस पार्क की बात याद आ जाती है जब वो ज़ॉम्बी बनने वाली होती है कि तुम दिल से बहुत अच्छी हो तो बुरी मत बनो फालतू के। आई नो मिस पार्क बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें दोस्तों की कमी है बस, तो तुम दिल की अच्छी हो तो तुम अपने दोस्तों के पास वापस मिलना जाके। तो वापस को ये बात आता है तो रोते रोते चुप होके के लिए वापस खाना पैक करके जैसे निकलने वाली होती रूम से तभी वहाँ गुनाम आ जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें भूख लग रही है, उसमें खाना है बैग में। वो मुझे भी लग रही है। और फिर वो नियॉन को पूरा मतलब गर्दन से खा जाता है। और फिर वो उसी रूम की म्यूजिक रूम की बाहर की विंडो की पाइपलाइन से चढ़कर टेरेस पे जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट तो ओंजो को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे वो लीचोंग को गुस्से में उसकी तरफ दौड़ते हुए देखता है तो वो ओंजो को धक्का मारकर लीचोंग की तरफ दौड़ता है और लीचोंग पे हमला कर देता है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई वांट मोर सब्सक्राइबर, अभी भी मेरे लिए बहुत कम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, लव यू।